चलिए आपको फटाफट बता देते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। पहली खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी नागरिकों पर बड़े पैमाने पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके तहत 2 दर्जन से अधिक देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के सदस्यों पर जानलेवा शूटिंग के बाद ट्रंप प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन कम से कम 30 देशों को अपनी अपडेटेड ट्रैवल बैन की लिस्ट में शामिल करने का टारगेट बना रहा है और इसमें भविष्य में और भी देश जोड़े जा सकते हैं। सूत्र ने यह कहा है कि बातचीत अपने आखिरी दौर में है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी इस पर की जा सकती है। DHS ने बताया है कि अपडेटेड लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। अमेरिकी गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने भी अमेरिका के यात्रा प्रतिबंध में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी का इशारा किया है। एक्स पर एक पोस्ट में नोएम ने ये लिखा है कि उन्होंने हर उस देश को प्रतिबंधित लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा है जो हमारे देश में हत्यारों, जोकों और हक मांगने वाले सनकियों को भरता है। नोएम ने एक्स पर लिखा कि हमारे पुरखों ने इस देश को खून, पसीने और आजादी के पक्के प्यार से बनाया है, न कि विदेशी हमलावरों के लिए जो हमारे हीरो को मार डाले या फिर टैक्स के पैसे लूट ले। हम उन्हें नहीं चाहते हैं, एक को भी नहीं। बड़ी मात्रा में विदेशी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध का यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर हमले के बाद ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई का हिस्सा है। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप का क्या कुछ फैसला होता है। अब चलिए दूसरी आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कैरेबियन सागर में कथित ड्रग तस्करों पर हमले के बाद अब अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला में जमीनी अभियान शुरू करने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इस बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला के अंदर रहने वाले बुरे लोगों पर हमला करना शुरू कर देगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग तस्करी का सरगना बताया और उन्हें पद छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया है। वहीं मादुरो में अमेरिका के संभावित सैन्य अभियान को जबरन तख्ता पलट की कोशिश बताया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम जमीन पर भी ये हमला शुरू करने जा रहे हैं। जमीन पर हमला करना बहुत आसान है। हम जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, हमें पता है कि बुरे लोग कहाँ रहते हैं और हम जल्द, बहुत jल्द ये शुरू करने जा रहे हैं। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनका प्रशासन कैरेबियन में कथित ड्रग तस्करी वाले नावों पर हमले की कड़ी निंदा जांच से गुजर रहा है और इस हमलों में अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अब तीसरी बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बताते हैं, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि CDF बनाने के लिए मोर्चा खोला गया है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान की राजनीति के 2 दिग्गज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पहले ही असीम मुनीर को इस पद पर देखना चाह रहे थे और अब इस बीच पाकिस्तान के सैन्य बलों से भी इसका विरोध शुरू हो गया है। बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी इसके खिलाफ हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने देश में सत्ता की छीना झपटी को लेकर चल रहे इस खेल के बारे में ये बड़ा खुलासा किया है। आदिल राजा ने दावा किया है कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू ने न सिर्फ असीम मुनीर का विरोध किया है बल्कि इस पद के लिए अपना दावा पेश कर दिया है। राजा ने कहा है कि इसके लिए जहीर अहमद बाबर ने खुद पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN चीफ नवाज शरीफ के सामने पेश हुए हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात में उन्होंने खुद को CDF बनाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि आज के दौर में दुनिया में किसी भी जंग एयरफोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूरोपियन ताकतों के साथ जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर यूरोप मॉस्को के साथ सीधी लड़ाई चाहता है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि हम यूरोप के साथ जंग नहीं करने जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, लेकिन अगर यूरोप अचानक से हमारे साथ जंग छेड़ना चाहता है और शुरू करता है तो हम तुरंत तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर यूरोप रूस के साथ जंग शुरू करता है तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें बातचीत करने के लिए कोई नहीं होगा।
पुतिन की ये धमकी कुछ दिन पहले लिखित आश्वासन वाले बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने यूरोप पर हमला न करने का वादा किया था। पुतिन ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन में जंग खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश ऐसा प्रस्ताव पेश कर रहे हैं जो उन्हें पता है कि मॉस्को को बिल्कुल नामंजूर होंगे, ताकि वो फिर रूस पर शांति न चाहने का आरोप लगा सके। पुतिन ने कहा है यही उनका लक्ष्य है। पुतिन ने यह भी कहा है कि यूरोपियन ताकतों ने यूक्रेन पर शांति बातचीत से खुद को बाहर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने रूस से संपर्क तोड़ दिए हैं। और पुतिन ने यूरोपियन ताकतों के बारे में कहा है कि वो जंग के पक्ष में है। और पांचवी बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन उज़्मा खान नियाज़ी ने मंगलवार को अदियाला जेल में मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बताया है कि इमरान खान फिट हैं और फाइन हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री गुस्से में थे। उज़्मा ने कहा कि उनसे इमरान खान ने बताया है कि उनका मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान ने इसके लिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान सरकार ने पिछले 1 महीने से इमरान खान के परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी थी। इमरान खान और उनकी बहन के बीच मुलाकात 25 से 35 मिनट तक चली और उज़्मा खान के करीबी सूत्रों ने यहां पर रिपोर्ट में बताया है, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इमरान खान ठीक, फिट और जोश में हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मानसिक रूप से मजबूत रहे और उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ साथ जिसे उन्होंने अलोकतांत्रिक शासन कहा, उसके लिए भी एक संदेश दिया।